तो यहाँ पे ना भाई लोकल मिली, बहुत ही रैंडम भाई एक्सपीरियंस, ठीक है। यू नो हाउ यू से हेलो इन हिंदी? यू से नमस्ते। नमस्ते। मैं सोच भी नहीं सकता था। तो भाई इन जनरल मैं जैसे बताया था कि जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ यहाँ पे अल्बानिया में, लोकल जो भाई इन जनरल काफी फ्रेंडली है। सो व्हाट डू यू नो अबाउट इंडियंस? I feel like you're very polite, very nice and very lovely people. And in Albania, is it common for the local people to speak English? Because I can see you can speak very good English. एंड यहाँ पे तो भाई मैं कभी नहीं आ पाता भाई, कहीं पे तो भाई गली गली से लेके आई है ये मेरे को। प्रोबेबली अगर आपके पास कोई लोकल दोस्त है तभी भाई आप ऐसे एरिया में आ सकते हो। पर भाई यहाँ पे ग्रेसिया यहाँ जो है मेरे को मिली, मेरी सेवियर यहाँ पे तिराना में। स्वागत है गाइस, आप लोग कैसे हो सभी लोग। तो आज है भाई हमारा अगला दिन अल्बानिया देश में। अगर आप लोग ने हमारी लास्ट वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि फिलहाल मैं तिराना शहर में हूँ जो कि अल्बानिया देश की राजधानी है। एंड सबसे पहले भाई मैं अभी मेरे हॉस्टल से निकला हूँ। ये मेरा एरिया है जहाँ पे फिलहाल मैं मेरे हॉस्टल में रुका हुआ हूँ। बहुत ही बढ़िया हॉस्टल है। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत माहौल भी दिखाया था मेरे हॉस्टल का। अब मैंने ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट भाई बहुत बढ़िया दिया है इन्होंने। मैं शायद कुछ यहाँ पर नाइट का कुछ 1200 रुपये पे कर रहा हूँ मैं, जो कि अल्बानियन स्टैंडर्ड से बताऊं तो थोड़ा सा महंगा है। यहाँ पे आपको 500-600 रुपये में बहुत बढ़िया हॉस्टल मिल जाएंगे, पर ये थोड़ा ज़्यादा, अब मैं पैसे दे रहा हूँ थोड़ा ज़्यादा, तो यार उस हिसाब से आपको हॉस्टल की क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रही है। सबसे पहले काम अभी फ़िलहाल मैं निकला हूँ तिराना शहर में, वो ये है कि भाई मुझे यहाँ पे अभी कैश निकालना है। क्योंकि यार लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि भाई यहाँ पे ना अल्बानिया में बिना कैश के काम ही नहीं चल रहा। मतलब हर जगह भाई यहाँ पे ना कैश ही मांग रहे हैं। अगर कैश नहीं है तो फिर बोलेंगे कि भाई हम नहीं दे सकते आपको सामान, ठीक है। रेस्टोरेंट जा रहे हो, कैफे जा रहे हो, तो भाई यहाँ पे कार्ड काम नहीं करता उतना। तो अभी यहाँ पे मैं जा रहा हूँ एटीएम से थोड़ा कैश निकालते हैं। उसके बाद एज सच मेरा कोई आज प्लान नहीं है, देखते हैं कैसा रहता है आज का दिन। जैसे भाई फ्लो में आज का दिन जाएगा वैसे भाई आपको मैं चीज़ें दिखाऊंगा। तिराना जो शहर है इन जनरल वो मुझे एक्सप्लोर करना है, जो हमने लास्ट वीडियो में नहीं एक्सप्लोर किया था। तो यहाँ पे भाई अभी यहाँ पे ज़ीब्रा क्रॉसिंग चल रही है, तो ग्रीन लाइट है तो उसे क्रॉस करते हैं। एंड यहाँ पे ना भाई बहुत बढ़िया, यहाँ पे ना एक देखो एक वेंडिंग मशीन टाइप की ना है, जापान में मिलती है वैसी ना यहाँ पे एक लॉन्ड्री शॉप है। तो यहाँ पे ना भाई कल शाम को मैं आके मेरे कपड़े भी मैं देके गया हूँ, बहुत बढ़िया प्राइस में, कुछ आई थिंक 500 रुपये में कुछ 2 किलो तक का कपड़ा मेरे यहाँ पे मैंने दिया है। एंड ये भाई धो के मेरे को उसने सुखा के भी दे दिया। वेंडिंग मशीन है, कॉइन डालो, वॉश करो एंड उसके बाद निकाल के फिर भाई ड्रायर में डालो, कॉइन डालो। एंड भाई बहुत बढ़िया सिस्टम है। एंड यहाँ पे भाई ऐसे वॉशिंग हो गई भाई। एंड इस तरीके से भाई मेरे जो कपड़े हैं वो धुला लिए यार मैंने कल यहाँ पे। बाकी ये कुछ माहौल है गाइस मेरे जो हॉस्टल का एरिया है उसका। अगर मैं बताऊं बहुत बढ़िया लगा यार मुझे शहर तिराना। बहुत ही ऑफ बीट सी यार ये कंट्री है। बहुत कम लोग ये कंट्री में एक्सप्लोर करते हैं हमारे इंडिया से। मेजरली जितने भी यहाँ पे लोग मैं देख रहा हूँ वो या तो यूके रहते हैं या फिर आस पड़ोसी कंट्रीज में कहीं पे यूएई में रहते हैं। यूएई रेसिडेंट वालों को भी यहाँ पे ना वीज़ा ज़रूरत नहीं होता। तो ऐसे लोग ज़्यादातर मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। एक टाइम पे 2-3 साल पहले यहाँ पे काफ़ी टूरिज्म थी, बहुत सारे लोग यहाँ आया करते थे क्योंकि वीज़ा फ्री थी इंडियंस के लिए, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा। बट अभी भाई आपको ना वीज़ा चाहिए होगा यहाँ पे आने के लिए। बहुत ही ना भाई ऐसे मुझे थोड़ी बहुत ऐसे कोलंबिया वाली फील आ रही है यहाँ पे थोड़ी बहुत ही चिल माहौल है। एंड मज़े से भाई जो ज़िंदगी है यहाँ पे लोग जी रहे हैं। भले कि एक टाइम पे ये पूरी कंट्री है अल्बानिया भाई 40 साल तक भाई लॉक्ड कंट्री थी। इनको पता तक नहीं था यहाँ के लोकल लोगों को कि भाई इनके कंट्री के बाहर हो क्या रहा है। अरे इस कंट्री को भाई नॉर्थ कोरिया ऑफ यूरोप के नाम से भाई जाना जाता था। इसके बारे में अगेन हम लोग ने हमारे लास्ट वीडियो में काफ़ी डिटेल में बात की है। एंड मेरा पर्सनल ओपिनियन है ऐसे कंट्रीज़ के बारे में। ऐसे कंट्रीज़ में फॉर एग्जाम्पल जो शेंगन एरिया के पास हो, ठीक है, अल्बानिया हो गया, जॉर्जिया हो गया, ठीक है, ये सारे कंट्रीज जो यूरोप के पास है, इनका ना वीज़ा भाई मुझे लगता है कि भाई इनको शेंगन में ही ऐड कर देना चाहिए। सही बता रहा हूँ, क्योंकि ना भाई ये फिर वीज़ा फ्री करते हैं या फिर ई वीज़ा करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम पे जॉर्जिया का ई वीज़ा है, ठीक है। अब ई वीज़ा लेके जा सकते हो इंडियंस या फिर शेंगन वीज़ा पे, तो आपको ऑन अराइवल मिल जाता है। अब ई वीज़ा लेने के बाद भी भाई वो इंडियन को डिपोर्ट कर रहे हैं। बताओ भाई अब क्या मतलब हुआ इसका। या तो फिर आप अगर दे रहे हो वीज़ा अपना तो फिर आप किसी को डिपोर्ट मत करो, ठीक है। और अगर आपको नहीं देना तो मत दो भाई, हम शेंगन वीज़ा लेके आके चले जाएंगे कंट्री में। एटलीस्ट हमारा भाई एक्सपीरियंस खराब नहीं होगा। कितने सारे लोग भाई मुझे कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं कि हम भाई जॉर्जिया से डिपोर्ट हो गए भाई, ई वीज़ा लेके आए थे, अब क्या करें। अब मैं बोल रहा हूँ यार क्या सिस्टम है यार इनका। सेम चीज़ भाई रशिया में भी हो रही है। पहले कितना बढ़िया था स्टिकर वीज़ा, कभी कोई दिक्कत नहीं होती थी किसी को। अभी ई वीज़ा आ गया, ई वीज़ा के चक्कर में कितने लोग डिपोर्ट हो रहे हैं अभी रशिया से। यार पता नहीं, मैं अभी ट्राई कर रहा था अभी यहाँ पे एटीएम से विड्रॉल करने का, मेरे पैसे निकल ही नहीं रहे। और मैं यूज़ करता हूँ फीका डेबिट कार्ड, ठीक है, जो 0 फॉरेक्स डेबिट कार्ड होता है। एंड उसमें लिखा था कि अल्बानिया में मेरा लिमिट 0 है। नॉर्मली भाई ऐसा कोई कंट्री में मैंने देखा कि भाई आपका लिमिट 0 हो जाए कि भाई आप निकाल नहीं सकते पैसे। फिर मैंने भाई ऑनलाइन सर्च किया ChatGPT वगैरह, तो यहाँ पे लिखा है अल्बानिया इज ए हाई रिस्क रिस्ट्रिक्टेड रीजन फॉर सम कार्ड जैसे करके, ठीक है। तो कह रहे हैं कि भाई क्योंकि अल्बानिया में बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, इसीलिए भाई बैंक जो है इस कंट्री को ब्लॉक करके रखता है।
एंड इसलिए आपको कैश नहीं निकाल सकते, ऐसे करके बोल रहे हैं। क्योंकि भाई मुझे तो पता नहीं था इसके बारे में, भाई मेरे पास कैश ही नहीं है। अब दूसरे ATM में ट्राई करके देखते हैं, अगर उसमें भी ना निकले तो फिर तो भाई दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा अल्बानिया में यार। तो ये भाई है यहाँ पे जो मेन सिकंदरबर्ग स्क्वायर है, सिकंदरबर्ग स्क्वायर के सामने वाला स्ट्रीट। एंड यहाँ पे मैं अभी फ़िलहाल स्क्वायर की तरफ ही जा रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए माहौल कि भाई आज कैसा है। थोड़ा ज़्यादा पब्लिक देखने को मिल रही है क्योंकि यार आज ना मंडे है। कल जब मैं यहाँ पे आया था तब यहाँ पे संडे था, तो भाई जो रोड्स वगैरह थे काफ़ी भाई यहाँ पे खाली खाली थे। आज देखो सभी लोग काम वगैरह पे जा रहे हैं। ये भाई नॉर्मल लाइफ है जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। देखो यहाँ पे सभी लोग खड़े हैं बैग वैग लेके, सारे भाई अभी काम पे जा रहे हैं। अभी देखो यहाँ पे कैसी भाई यहाँ पे लाइफ है अल्बानिया की। एंड ये भाई पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, जितने भी लोकल लोग हैं सभी लोग यहाँ पे ना ऐसे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ही यूज़ करते हैं, देख सकते हो आप लोग। एंड यहाँ पे थोड़े बहुत यहाँ पे सारे सोवेनियर का दुकान वगैरह, फ्रिज मैग्नेट वगैरह, ये देख सकते हो आप लोग कितने बढ़िया यहाँ पे मैग्नेट वगैरह है। एंड देखते हैं कितने का है भाई। हाउ मच इज़ द प्राइस? 200। यू एक्सेप्ट कार्ड? Yes, minimum 1,000 lakh. 1000 lakh फॉर कार्ड या? Yes. ओके ओके। तो 200 भाई 200 लाख का बोल रहा है, ऑलमोस्ट 200 रुपये बोल सकते हो आप लोग। यहाँ पे सारे फ्रिज मैग्नेट देख सकते हो। ये तो एटलीस्ट बोल रहा है कार्ड एक्सेप्ट करूँगा तो शायद थोड़ी देर के बाद ज़रूर मैं आके ना यहाँ पे चेक कर सकता हूँ। यहाँ पे 5 लेना पड़ेगा यार, 5 तो बहुत ज़्यादा है। इतना तो भाई मैं शायद 1 से 2 कंसिडर करूँ, बट देखते हैं कैश मिल जाए कहीं पे तो यार ज़्यादा बढ़िया होगा। तो ऐसे भाई सारे यहाँ पे सोवेनियर्स के सारे स्टोर्स है, यहाँ पे शर्ट्स वगैरह मिल रहे हैं, देख सकते हो आप लोग। यानी सड़क पे आप लोगों को मैं लास्ट वीडियो में भी लेके आया था, बट आज भाई माहौल जो है ज़्यादा वाइब्रेंट लग रहा है। आज लाइफ जो है ज़्यादा देखने को मिल रही है यहाँ पे तिराना शहर में, अगर मैं बोलूँ तो। ये आ गए भाई हम लोग यहाँ पे ना जो सिकंदरबर्ग स्क्वायर है, जो कि भाई मेन स्क्वायर है यहाँ पे तिराना का। एंड ये भाई मेन अट्रैक्शन बोल सकते हो आप लोग, सेंटर पॉइंट यहाँ पे तिराना। अगर मैं शहर का बताऊँ, यहाँ से भाई मेरे को ना एक यहाँ पे पैलेस जाना है, तो मेरे को भाई समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पे जाना कैसे है। तो मैं थोड़ा बहुत देख रहा था, एक दो लोगों से पूछा भी, उनको भाई इंग्लिश नहीं आती थी तो उन्होंने भाई मेरे को हेल्प नहीं कर पाए। हाय, एक्सक्यूज मी, I want to go to this palace. Do you know how I can go here? Oh, Tirana Castle. Yeah. Oh, it's very easy actually. You just need to go right over there. Okay. And just go straight, only straight. Okay. First time in Tirana, I take it. Okay. It's easy to go there. It's Okay. like 5 minutes walk. All right. problem. No problem. Actually, I'm going there. If you want to, I can accompany you. Oh my God. If it's not a problem for you. I mean, I'm traveling solo. If you're free, then probably that would be really nice Yeah. because this is the first time for me here as well. Yeah, I'm Are actually you okay? going there. For sure? I'm actually going that way. So for me, Oh, it's not a lovely. problem. That would be We are amazing. very welcoming. as What's your people. name? I'm Gracie actually. Gracia. Okay. My name is Vishnu, Vishnu. from India. Okay. And this is the first time for me in Albania, and this is also the first time for me interacting with a local Albanian. Oh, okay. I tried to talk with some people before, and they were not very fluent with English. Okay. And actually, it was such a surprise for me as well because I did not expect that you would also go there, and you would probably take me there. तो यहाँ पे ना भाई एक normal stranger से मैं बात कर रहा था, Gracia, right? Gracia, yeah, you're saying it right. Uh, I'm feeling such it- responsibility now. Is this normal name in First Albania, Albanian. like Gracia? No, I think it's Spanish actually. Okay. But, So are you no, Spanish or Albanian? I'm not. Only the name. I'm- Okay. I'm Albanian 100%. Also, I have heard that in Albania most of the populations are Muslims. Yeah, you're right actually. And are you Muslim or? I am a Muslim. Okay. So I was born a Muslim, but we don't practice it. Okay. And a lot of families also don't practice it. Okay. Because I but was yeah. reading Albania. This was the country which was the first atheist country. Yeah, In you're the right. world. You're right actually. So in Albania, most of the Muslims they don't practice Islam. Yeah, most of them. Yeah. Some of the families, you will see a lot Okay. of people also practice. And what about your old generations, like maybe your grandparents or parents? No, they don't practice also. It's mostly Okay. because communism, because of Okay. communism, because we were Okay. an atheist place during communism. Got it. तो यहाँ पे ना भाई मॉस्क है जो मैंने आप लोगों ना कल भी दिखाया था। तो यहाँ पे ना भाई लोकल मिली, बहुत ही रैंडम भाई एक्सपीरियंस, ठीक है, मैं सोच भी नहीं सकता था। एंड मैं एक भाई यहाँ पे पहले चला था तो उसको मैंने पूछा तो कह रही कि भाई मैं आपको हेल्प करूँगी, मैं भी उधर ही जा रही हूँ ऐसे करके। तो भाई इन जनरल मैंने जैसे बताया था कि जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ यहाँ पे अल्बानिया में, लोकल जो भाई इन जनरल काफ़ी फ्रेंडली है एंड भाई वो चाहते हैं आपको कि वो हेल्प करें आपको। तो ये ना भाई मॉस्क का देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे जूता खोला मैंने। नो कैमरा। हाँ ओके।
तो हमारा जो फ्रेंड है वो ये कह रही है कि ये जो स्क्वायर है ये पूरे बाल्कन का सबसे बड़ा स्क्वायर है. सो दिस इज द बिगेस्ट स्क्वायर इन द बाल्कन यू वर One सेइंग. of the Okay. biggest squares in the Balkan. तो यहाँ पे भाई मैं अभी इसके अंदर गया था मस्जिद के एंड आप लोगों ने देखा उस जैसे मैं अंदर गया ना उसने मुझे बोला है कैमरा बंद करो और उसने पूछा कि आप प्रे करने आए हो या विजिट करने के लिए आए हो. तो मैंने बोला विजिट करने के लिए आया हूँ. तो उसने बोला फिर आप जाओ आपका यहाँ पे डोनेशन बॉक्स है अगर आपको डोनेट करना है वगैरह. एंड मैंने देखा पूरा मॉस्क जो है पूरा खाली था. एंड नॉर्मली भाई मस्जिद जो है बहुत कम ऐसे खाली देखे हैं मैंने. नॉर्मली कोई ना कोई तो भाई प्रे करता ही है. बट जैसे भाई अभी फिलहाल मेरे फ्रेंड भी कह रहे थे कि भाई कम्युनिज्म की वजह से यहाँ पे मैक्सिमम जो लोग हैं वो एथिस्ट है एंड एथिज्म फॉलो कर रहे हैं. आज के टाइम पे बहुत सारे लोग ऐसे ज़रूर हैं जो भाई रिलीजन को वापस लेके आ रहे हैं या फिर फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं. पर मैक्सिमम जो लोग हैं यहाँ पे मुस्लिम्स हैं पर भाई वो रिलीजियस नहीं है यहाँ पे, जो कि बहुत ही यूनिक है मेरे लिए. सच्ची बता रहा हूँ. नॉर्मली ऐसा मैंने क्रिश्चियन कंट्रीज में बहुत देखा है बट इस्लामिक कंट्रीज में बहुत कम देखा है ऐसा. सो नॉट ऑल द बंकर्स आर लाइक दैट. No, not all. ओके. That probably is one of the biggest ones, but the small ones, the typical ones, are like they can get like 1 or 2 people max. And Enver Hoxha, the communist leader, या he built 1,050 to 700,000. या bunkers. एवरीथिंग 170,000. 700,000, up to 700,000. Oh my god. Really? That's So crazy. We don't have a clear number, but this Yeah. is like a range that we. So बाप रे बाप. wherever you go, you can find like just like small bunkers just standing Yeah. there, not being used at all. तो मेरे ना भाई इनसे ना बंकर के बारे में बात हो रही थी. कल मैं वहाँ पे गया था ऐसे करके तो कह रही कि हाँ भाई वो काफ़ी इंपॉर्टेंट अट्रैक्शन है वहाँ पे. तो मेरी बात हुई कि क्या सारे बंकर ऐसे होते हैं. तो कह रही कि नहीं सारे बंकर ऐसे नहीं होते. वो सबसे बड़ा बंकर है. नॉर्मली जो बंकर होते हैं वो 3-4 लोगों के लिए होता है एंड वहाँ पे भाई बहुत सारे लोग रह सकते थे जैसे आप लोगों ने देखा भी हमारे वीडियो में. So that bunker was made for the people of Albania. Like if something happens, Yeah, they for can go. protection. So Okay. in case we were invaded, because last 20 years of communism we were completely isolated. Yeah. And there was this fear that we were going to be attacked. So he used a lot of the fund states to build these bunkers. And as Yeah. I told you, it was like 150 to 700,000. We don't know the number. Okay. But you can see them all throughout Albania. Okay. If you go. And in Albania, is it common for the local people to speak English? Because I can see you can speak very good English. In general, yes. We are. Okay. I think in general we are good with foreign languages. Okay. For I also was instance- reading that you guys can speak Italian as Yeah, well. I can speak Italian also. Okay. Also Spanish. Because we grew up with soap operas or Okay. Italian television. In the north, perhaps they're even more connected with English. So it's like I have some friends that also know Turkish because of these soap operas. So it's like Okay. we like language. तो ये भाई जो अल्बेनिया देश है ना यहाँ से नीचे अगर जाओगे आप लोग तो आपको ना पर इटली का भाई जो बॉर्डर है वो भी देखने को मिलेगा एंड बहुत ही नज़दीक है यहाँ से. तो यहाँ पे ना लोग बहुत सारे आपको ना इटालियन बोलते हुए मिलेंगे. तो वही चीज़ मेरी इनसे भी बात हो रही थी. तो कह रही थी कि मैं इटालियन भी बोल लेती हूँ स्पेनिश भी बोल लेती हूँ. तो भाई काफ़ी भाई फ्लुएंट है यहाँ के लोग. 3-4 भाषा बोल लेते हैं यहाँ पे अल्बेनिया में. अगर आपको मैं बोलूँ भाई मुझे क्या कमाल की लोकल मिली है यहाँ पे जो भी स्ट्रेंजर मिली है. अभी है ना यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा मॉन्यूमेंट्स है. ठीक है ये देख सकते हो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मॉन्यूमेंट है और जो वो मेरी स्ट्रेंजर फ्रेंड है वो वहाँ पे खड़ी है. ठीक है अब मैं इतना दूर हूँ प्रोबेबली ये बोल सकते हो भाई होगा 30 मीटर होगा 20 से 30. एंड नाउ कैन यू स्पीक समथिंग ग्रेसिया. Yeah, what do you want me to say? ये देखो भाई सब कुछ सुनाई दे रहा है. व्हाट डू यू थिंक ऑफ इंडियंस. Very lovely people. ओह माय गॉड इट्स सो क्रेजी भाई. यहाँ पे ना मैं बोल रहा हूँ तो उसको वहाँ पे सुनाई दे रहा है. जैसे ना भाई हम लोग हमारे फोर्ट वगैरह में नहीं देखते थे कि भाई हमारे फोर्ट में भाई ऐसा सिस्टम है कि भाई एक नीचे बोल रहा हूँ तो ऊपर तक आवाज़ जा रही है. वैसे ही कुछ सिमिलर है. बाय द वे कैन यू even understand a bit of what I'm speaking, like my language? No. Do you know what language I'm speaking? Indian. It's Hindi. It's Hindi. Okay. So you have no idea about India, huh? Yeah. But do you have any idea what I'm saying in Albanian? If I Very talk- less. Probably I have researched a little while before coming here. Okay. But as I told you, you are the first local I am talking to, so and very what less. do you know in Albanian? One thing I know that you have a very cool people in Tirana, Okay. and it's one of the best countries in Balkans to travel. That's what I've heard from other travelers, you know, and that's what I can see here as well. I would say Tirana is like, my opinion, is like very cool, very like young people everywhere Yeah, to go. you're right. I think I have seen the same. But if you're interested in nature and architectural cities, then you have to go either south or north. Okay. So what do you know about Indians? Tell me. I'm very curious to know. What do you think about Indians in general? No, I told you, I feel like you're very polite, very nice and very lovely people. Oh, thank you. Unfortunately, I don't know much about Indians.
Yeah. My- Did you travel anywhere in Asia? Not yet. Okay. No, only Europe. Yeah, I think if you visit India or probably Asia, you'll get a little bit of idea of what India is, and you should not judge India by watching videos on social media, you know. Oh no, I don't. I don't watch videos, so I don't spoil when I go there. Yeah. Have you traveled places in the Balkan? Actually, this is the first time in Balkans. I have been to Europe. Okay. I've probably been to all of the Yeah. western side of Europe, like Germany, Italy, France. I feel like you will see a lot of similarities of Albania with other countries of the Balkan. You know what? I am getting the a lot of language is feeling very of unique. Latin America. Like you have heard of Really? Colombia? I have been there, and it looks a lot of similar to the vibe of Colombia. Probably my mom named me like this way for a reason, Spanish name. But no, it's very like Albania is very unique when it comes to also the language. Can you make me try Albanian food? Definitely. I think we should try Albanian food because I've heard a lot of things about the Albanian food. Yeah, have you been to Turkey? Yes, I have been to Okay, Turkey. so you will see some similarities Okay. with also Okay. Turkish cuisine. And what area is this in? This is called the Murat Toptani Street. Okay. But we also know it as Pedonale. So this Okay. is one of the nicest streets here, especially in the summer. You have a lot of Wow. movement, a lot of people, a lot of lights. You Yeah. have people there just performing with different musical instruments okay. and karaoke and stuff like that. तो भाई यहाँ पे ना इनके साथ यहाँ पे आए हुए हैं तोप्तानी स्ट्रीट या Toptani, Murat Toptani Street. ओके yeah. एंड यहाँ पे तो भाई मैं कभी नहीं आ पाता भाई कहीं पे तो भाई गली गली से लेके आई है ये मेरे को प्रोबेबली अगर आपके पास कोई लोकल दोस्त है तभी भाई आप ऐसे एरिया में आ सकते हो पर भाई यहाँ पे ग्रेसिया यहाँ जो है मेरे को मिली मेरी सेवियर यहाँ पे तिराना में वो भाई मेरे को यहाँ पे लेके आई है यहाँ पे अभी हम लोग कोई कैसल में जा रहे हैं यहाँ पे देख सकते हैं वाओ दिस लुक्स फैंसी या It does. It got a lot of attention through the last years. So you see a lot of coffee shops and restaurants. तो भाई यहाँ पे ना एक प्लेस में आए हैं अभी फिलहाल सो दिस इज तिराना कैसल This is called Tirana. बट डजंट लुक लाइक ए कैसल It's not. भाई ये देखो भाई ऐसा स्कैम होना चाहिए आपके साथ भाई कैसल के नाम पे यहाँ पे तो भाई अलग मार्केट बसी हुई है तो यहाँ पे भाई देखो अलग किस्म के भाई यहाँ पे फैंसी भाई एक एरिया बोल सकते हो आप लोग जहाँ पे ना कैफे शॉप और रेस्टोरेंट वगैरह सारी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है ओके कैन यू टीच मी हाउ आई कैन से हेलो इन अल्बेनियन Okay, we have two ways that you can go. ओके Either the formal way, which is Përshëndetje. ओके पुरुषंदेतिया Very nice. Oh, Or- Purshandetia. This is or so you can so be different. like- Like it doesn't have any similarity to any language, I guess. Because if you look at the tree of languages, Uh-huh. Albania stands on its own, doesn't have any similarities Oh, with any other language. Purshandetia. Përshëndetje. Purshandetia. Or you can either say just like what's up, like Chkemi. Chkemi. Chkeme. Chkemi, yeah. Chkemi. That's like more casual, more. Oh my god, this is difficult, yeah? Oh my god, it's very difficult. भाई कितना unique है language है. Normally the languages they have some similarities with other languages, you know, like Spanish, Italian. You know, even the language I'm speaking, Hindi, it's sometimes very similar to Spanish, you know. For example, you say uno, dos, yeah? Ah, yeah. Even in Hindi we say ek, do. Oh, okay. So that's like very similar, you know. Yeah, So when you put it like that, yeah. you can tell. ओह वाह भाई साहब कितना सही है यार ये देखो ये जो बिल्डिंग में जो क्यूब्स निकल के आ रहे हैं वो भाई है अल्बेनिया का मैप ऐसे बोल रहे हैं भाई क्रेजी भाई जो एक्सपीरियंस मिल रहा है ना यहाँ पे मेरे को जो यहाँ पे लोकल मुझे फ्रेंड मिली है बहुत ही कमाल का हो रहा है यहाँ पे जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो बट बाकी का अल्बेनियन लैंग्वेज के बारे में बता रहे थे बहुत ही वह यूनिक लैंग्वेज है क्योंकि भाई इसका ना कोई सिमिलैरिटी नहीं है अल्बेनियन भाषा खुद ही में एक अलग भाषा है जिसके बारे में पढ़ भी रहा था तो आपको ना बहुत ही यूनिक यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलेंगी जो हमारी फ्रेंड भी यहाँ पे हमको समझा रही थी यू नो हाउ यू से हेलो इन हिंदी No. यू से नमस्ते Okay, I know that. Namaste. या How do I say thank you? थैंक यू इज धन्यवाद Danyawad. धन्यवाद Danyawad. एंड हाउ यू से इन योर लैंग्वेज Faleminderit. फलेमिंदेरियत Faleminderit. Pa. Or again, we have another option where you can go like very slang and say Rofsh. रॉफ्स Rofsh, yeah. रॉफ्स फलेमिंदेरियत Faleminderit. Pa. फलेमिंदेरियत तो अभी ना गाइस हम लोग एक लोकल कैफ़े में आए हैं देखो कितना बहुत प्यारा यार ये कैफ़े है देख सकते हो आप लोग यहाँ पे जो हमारी लोकल फ्रेंड है भाई मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा कैसे भाई आज सारी जितनी चीज़ें हैं वो हो रहे हैं यहाँ पे फिलहाल तिराना में बट यहाँ पे ना हम लोग अभी एक लोकल ड्रिंक ट्राई करने के लिए आए हैं तो इसको रखिया कहते हैं एंड ये अल्कोहल है तो मैंने इनको ये कहा था कि भाई मैं ज़्यादा ड्रिंक नहीं करता हूँ तो इन्होंने बोला कि ये ट्रेडिशनल है यहाँ का तो आपको ये ट्राई करना चाहिए जो ट्राई कर देखते हैं
इसके अंदर सिनेमन और हनी भी डाला है बोल रहे हैं, तो क्योंकि यार इस कंट्री का कल्चर है इसलिए यार मैं ट्राई कर रहा हूँ। आई थिंक बिकॉज ऑफ हनी एंड सिनेमन it tastes really good. It tastes good. Yeah. So do you feel a little bit burning? Yeah, I feel hot. तो यहाँ पे भाई लोकल ड्रिंक थी भाई, पूरी गर्माहट आ गई भाई। पता नहीं, मैं यूज़ तो नहीं हूँ भाई पीने के लिए, शायद पता नहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ हो तो पता नहीं शायद चढ़ वढ़ जाए, मेरे को पता नहीं। वैसे तो एक ड्रिंक से कुछ होता नहीं है, मुझे पता ही है, बट जो भी है। ये थी भाई यहाँ पे लोकल ड्रिंक जो आपको अल्बानिया में मिलती है। एक्सेप्ट द टूरिस्ट प्लेसेस, इफ़ यू लोकल्स हैव टू गो some places for fun, where do you guys go? So usually in Tirana, if you want to visit like a landmark or a place to relax or something, usually we do it a little bit outside Tirana. Okay. But when we are inside Tirana and we want to spend time, we go a lot to coffee shops. Okay. If you see, we have a lot of coffee shops and restaurants. That's They're actually like right, on yeah. every corner. Yeah. And our thing is that we sit in a coffee shop. The medium Albanian will get a coffee, cigarette, Okay. finish that coffee and stay there for the next 2 to 3 hours just talking. So not necessarily ordering anything else, just talking. And we do that very often. So you will always see people in coffee shops. तो भाई ये करते हैं यहाँ पे जो लोकल लोग हैं। मैं इनको जब नॉर्मल पूछा था ये कैसी इनकी लाइफ होती है, जिससे कि मैं इनकी लोकल लाइफ के बारे में पता कर पाऊँ। बट कैन यू टेल मी व्हाट डू यू नॉर्मली डू प्रोफेशनली, वेयर डू यू वर्क, लाइक Where do I work? yeah, Actually, I work from home. okay, So I work with some different projects, Okay. mostly interior. okay. As But in architect. general what normally people go in professions in Tirana or Albania, I what is feel- the most common professions? I feel like we try to go for the exclusive ones, like architect, doctor, professions Okay. that have a nice name to it, but at the Okay. same time can get work. It's actually a little bit of pity because these traditional professions like plumber or electrician, I feel like they're not getting much attention, and they're really valuable, so they should. Okay. But I feel like we mostly go also after the time. Okay. I think this is very similar to India also. Because in India also most of the people are Yeah. engineers, doctors. Probably this is a general thing throughout the Yeah. whole world. तो मैं इनको नॉर्मली पूछ रहा था कि भाई यहाँ पे कैसे काम वगैरह करते हैं लोग, एंड क्या इनकी इन जनरल यहाँ पे लाइफ है वो आपको देखने को मिलती है। And we have a lot of traffic in Tirana. I mean, me coming from India, this is not a lot of traffic. Yeah, that was what I was going to say. I don't know how it is in India, but every person who comes here who knows how to drive, they're like, oh no, I can drive in Tirana, so they never do it. We can get ओके like, भाई, अगर तिराना का ट्रैफिक को ये अगर ट्रैफिक बोले तो फिर ये इंडिया आएंगे तो क्या सोचेंगे भाई ये। बट जो भी है ये कह रही है कि भाई तिराना में काफ़ी ट्रैफिक है, और देखो इनके लिए ट्रैफिक क्या बोल रहे हैं पीछे। तो यार मेरे फ्रेंड मेरे को ना अभी एक मदर टेरेसा के स्क्वायर, सो दिस इज़ द म्यूजियम और स्क्वायर? no. So this is a church. चर्च, ओके But there's also the statue of Mother Teresa. So Okay. the square is in that direction. Okay. We need to go. तो मुझे ना आज पता चला, तो ठीक है मैं शायद थोड़ा बेवकूफ़ हो सकता हूँ, जो मदर टेरेसा है वो अल्बानियन है, ठीक है। एंड ये जो जैसे इसके बारे में बात हो रही थी तब जो मेरी फ्रेंड है उसने ये भी कहा कि यार हाँ इसका बहुत काम रहा है कैलकाटा शहर में, जो कि मैंने कहा कि यार मैं वहीं से हूँ। सो हाउ डू यू नो मदर टेरेसा, एंड यू वर टेलिंग समथिंग अबाउट कैलकाटा, यू वर सेइंग? Yeah, I've heard her all the time associated with Mother Teresa of Calcutta, Yes. which is also originally Albanian, so this Yeah. is why we're very connected. And with you her. were saying what's her real name? Gonje Boyaccio. So she was born in 1910, Okay. and that statue was made for 100, let's say 100 years of birth of Mother Teresa. Wow. And there's an expression there that says Eya Yidrita Ima, which means come and be my light. तो यार अगर आप लोगों को पता था कि जो मदर टेरेसा है वो अल्बानियन थी तो यार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आई थिंक हाँ इतना तो कॉमन सेंस आप लोग का होगा ही, मुझे नहीं लगता आप मेरे जितने बेवकूफ़ होंगे, बट जो भी है मुझे पता नहीं था भाई, सच्ची बता रहा हूँ मुझे पता नहीं था ये। एंड मुझे लगता था कि शायद मदर टेरेसा का रूट इंडिया से ही है, पर नहीं, फिर यहाँ पे पता चला कि नहीं रूट इंडिया से नहीं है, उनका बस काम इंडिया में काफ़ी ज़्यादा हुआ है। तो यार अभी मैं हमारा भाई जो फ्री टूर है, फ्री टूर तिराना घूमने के बाद अभी मैं यहाँ पे एक लोकल अल्बानियन रेस्टोरेंट में आया हूँ, जो कि मुझे अगेन रिकमेंड भाई जो हमारी फ्रेंड थी उसने करी थी। उसको भाई वो उसको टाइम हो रहा था तो भाई वो चली गई और उसने मुझे रिकमेंड किया कि यहाँ पे आके आप भाई
रेस्टोरेंट में आना, यहाँ पे लोकल खाना आपको खाने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आया हूँ, यहाँ पे अल्बेनियन खाना में मुझे जो नॉनवेज के जो ऑप्शंस मिले वो भाई ज़्यादातर सारे बीफ के थे, तो मैं वो खाता नहीं हूँ, तो मैंने यार यहाँ पे ना जो वेजिटेरियन ऑप्शन है वो ऑर्डर किया है। तो ये भाई कुछ बैगन के भरते से भाई कुछ बना है, ठीक है। तो ये बैंगन है जो कि यहाँ पे काफ़ी पॉपुलर है, उसके साथ ब्रेड दिया है इन्होंने। तो यार ट्राई करते हैं ये वाला खाना, देखते हैं कैसा होता है भाई। ये देखो ऐसा कुछ यहाँ पे ये है, इसके ये बैंगन में इन्होंने टमाटर दिया है, प्याज दिया है, और ऐसे भाई इन्होंने बनाया है, देख सकते हो आप लोग। ये बैंगन का भरता टाइप का ही लग रहा है मेरे को, जो हम इंडिया में खाते भी नहीं है, बट बाहर देखो कितना भाई पॉपुलर है ये भाई, कमाल का भाई, बहुत ही फ्लेवरफुल है एंड भाई बहुत ही बढ़िया टेस्ट लगा मेरे को। इसमें टमाटर है, प्याज है और शायद लहसुन भी है, और इसमें फिर बैंगन है, क्योंकि इन जनरल मुझे बैंगन खाना पसंद भी है, तो भाई मैंने इसीलिए और ऑर्डर किया है। इसका ब्रेड देखो कितना यूनिक ब्रेड है इनका, ऐसा ब्रेड भी भाई मैंने ना कहीं इसके पहले देखा नहीं है, देख सकते हो आप लोग। ऐसा कुछ यहाँ पे पूरा खाना यहाँ पे मिल रहा है, तो ब्रेड के साथ इसको लो और खाना खाओ, ठीक है। तो यार ये जो स्ट्रेंजर मेरी दोस्त थी ग्रेसिया, वो चली गई यहाँ से अपने रास्ते में, एंड अभी थोड़ी बहुत बारिश भी होने लगी, एंड मैं भाई थोड़ा सा बीमार ऑलरेडी हूँ, तो मैं चाहता नहीं हूँ कि यार मैं और बीमार हूँ ये बारिश में भीग के। तो यहाँ से वापस मैं यार मेरे हॉस्टल जा रहा हूँ, क्योंकि अभी टाइम ऑलमोस्ट देख सकते हो कुछ 2 बजने को आ गया, 1:46 हो रहा है, एंड यहाँ से अब जो वेदर है वो 3-4 बजे तक भाई काफ़ी रेनी ही दिखा रहा है। तो आज वेदर थोड़ा ख़राब हो गया, सुबह देखो जब स्टार्ट किया था इतना बढ़िया वेदर था। ऐसे ही होता है भाई यहाँ पे, यहाँ का वेदर ऐसी है, वो भी कह रही थी जो मेरे को फ्रेंड मिली ग्रेसिया, भाई कितना भाई देखो कमाल के एक्सपीरियंस हो जाते हैं ना भाई, रैंडम ना जान पहचान भाई, फ्री में भाई जो तिराने का टूर है वो मिल गया अपने को। कितने बढ़िया लोग हैं आप, मतलब सोचो मैं रैंडम लोगों को अप्रोच कर रहा हूँ और कह रहे हैं कि भाई मैं भी घूम रही हूँ, मैं भी फ्री हूँ, चलो एक साथ घूम लेते हैं। देखो कितना बढ़िया भाई एक्सपीरियंस हो गया। एंड ये मेरे साथ ना एक पहली बार नहीं हुआ, बहुत बार हुआ है, 2-3 बार हुआ है। एक बार आई थिंक रशिया में भी हुआ था, एक बार आई थिंक लैटिन अमेरिका में भी हुआ था, ठीक है। तो यहाँ से यार मैं भी जा रहा हूँ मेरे हॉस्टल की तरफ, एंड ऐसा भाई कुछ माहौल है, थोड़ा बहुत चेरी ब्लॉसम वाइब आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रही है।